हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम रेडी। दोस्तों, डेली जीए इन 10 मिनट्स का ये फर्स्ट सेशन है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डेली जीए इन 10 मिनट्स का फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे व्हिच थीम फॉर 2021 इज द क्लॉक इज टिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, जिसका कि थीम 2021 के लिए है द क्लॉक इज टिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ये मनाया जाता है? तो ये आपके पहला ऑप्शन है 23 मार्च, सेकेंड ऑप्शन है 24 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 25 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 26 मार्च। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा 24 मार्च। तो ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2021 के लिए इसका थीम जो है वो है द क्लॉक इज टिकिंग। दोस्तों, ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है थीम से, तो ये ध्यान में रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज अनाउंस्ड ज्वाइंट कमीशन टू बूस्ट टाइज इन एनर्जी विथ विच कंट्री। तो इंडिया ने जो है अपने एनर्जी सेक्टर में अपनी संबंधों को बढ़ाने के लिए किस कंट्री के साथ, टाइज बूस्ट करने के लिए किस कंट्री के साथ ज्वाइंट मिशन अनाउंस किया है? तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ये है जापान, बी ऑप्शन है यूएई, सी ऑप्शन है कुवैत, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुवैत। तो दोस्तों, इंडिया ने जो है कुवैत के साथ एक ज्वाइंट कमीशन अनाउंस किया है एनर्जी सेक्टर में, उसके जो टाइज हैं, उनके जो संबंध है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। और कुवैत का जो है, कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है और कुवैत की जो करेंसी है वो है दिनार। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एन एमओसी इन वाटर सेक्टर विथ विच कंट्री। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ वाटर सेक्टर में, जल क्षेत्र में एक एमओसी साइन किया है? एमओसी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन होता है एमओसी का मतलब। तो ये किसके साथ साइन किया है? तो ये साइन किया है इसके लिए पहला ऑप्शन जो है ये है इजराइल, बी ऑप्शन जो है वियतनाम, सी ऑप्शन जो है जापान और डी ऑप्शन जो है श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर जो है ये है जापान। इंडिया ने जापान के साथ एक एमओसी साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है, किस सेक्टर में? तो ये वाटर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्स एमओयू बिटवीन यूपीएससी एंड व्हिच कंट्रीज पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो सेंटर है उसने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है, किसके किसके बीच में? तो हमारे देश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसने किसी दूसरे देश के पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ये साइन किया है एमओयू। तो उस देश का नाम बताना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ए है नेपाल, बी है अफगानिस्तान, सी है भूटान और डी है मालदीव्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके साथ यूपीएससी ने एक एमओयू साइन किया है और उसको अप्रूवल किसने दिया है? सेंटर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रसिया लॉन्चेज सोयूज रॉकेट इनटू स्पेस कैरिंग 38 सैटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज। व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी। तो जो रसिया ने अभी हाल ही में अपने सोयूज रॉकेट से 38 सैटेलाइट्स 18 कंट्रीज से, मतलब अलग अलग जो 18 कंट्रीज है उनके अलग अलग जो सैटेलाइट हैं, और टोटल जो सैटेलाइट्स हैं वो है 38, उनको लेके गया है स्पेस में रसिया की सोयूज रॉकेट। तो हमें यहाँ पे रशियन स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रॉसकॉस्मोस, बी है नासा, सी है ईएसए और डी है इसरो। तो इसका सही आंसर जो है वो है रॉसकॉस्मोस। तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, और जो नासा है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और ईएसए जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और ये इसरो जो है अपना इंडिया का स्पेस एजेंसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निखत जरीन एंड गौरव सोलंकी वन ब्रॉन्ज एट बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो जो निखत जरीन और गौरव सोलंकी जो हैं, ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है ये है कतर, बी ऑप्शन जो है टर्की, सी ऑप्शन जो है फ्रांस और डी है इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कतर। यहाँ पे दोस्तों ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये इसका सही आंसर कतर नहीं है, इसका सही आंसर जो है ये टर्की है। तो ये टर्की इसका सही आंसर है, ये आप चेंज कर लीजिएगा, इसमें जो मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो है ये टर्की सही आंसर है। टर्की में जो है ये बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि हमारे इंडिया के निखत जरीन और गौरव सोलंकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड टू बाय हाउ मच स्टेक ऑफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो जो हमारी जो स्टेट ओन्ड यानी कि जो सरकारी कंपनी है जिसको कि सरकार ओन करती है पावर ग्रिड, वो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में अपना एक स्टेक खरीदने वाली है। स्टेक्स, तो ये कितने परसेंट स्टेक्स खरीदने वाली है, स्टेक्स यानी कि हिस्सेदारी, कितने परसेंट स्टेक खरीदने वाली है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ये है 74%, बी ऑप्शन जो है 83%, सी ऑप्शन जो है 100% और डी ऑप्शन जो है ये है 50%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 74%। तो जो पावर ग्रिड है ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 74% की स्टेक यानी कि 74% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है UNOPS है, UNOPS, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज इंटर्स इनटू पार्टनरशिप विथ। इसने पार्टनरशिप किसके साथ किया है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है हमारी ऑप्शन ये ए है द जल शक्ति मिनिस्ट्री, बी ऑप्शन है MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी ऑप्शन जो है MOHUA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डी ऑप्शन जो है MHRD। तो इसमें से सही आंसर जो है क्या होगा। तो इसमें जो सही आंसर है ये है द जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जो द जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ UNOPS ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने पार्टनरशिप किया है। तो ये UNOPS का हेडक्वार्टर है, ये है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESAF SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। ये किस चीज़ का अवार्ड दिया गया इसको, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा, बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। तो ये पूछा गया कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ESAF SFB। तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये है त्रिशूर केरला, बी ऑप्शन जो है चेन्नई, सी ऑप्शन जो है बेंगलोर, डी ऑप्शन जो है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिशूर केरला। तो जो ESAF SFB जो है, ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है त्रिशूर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंडिया का जो रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में वो क्या है। पहला ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन जो है ये 31 है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, इंडिया का जो रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में वो है 40th रैंक है इंडिया का इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये कौन जारी करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ हुम टू सप्लाई लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स यानी कि LSV टू
इंडियन आर्मी एट Rs 1056 करोड़। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसने किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? जो इंडियन आर्मी है उसको लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए। और इसका कॉस्ट कितना आएगा? तो 1056 करोड़, यानी कि 1056 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा। तो ये किसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है ये है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, बी है रिलायंस डिफेंस, सी है L&T डिफेंस, और डी है NOT, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ये है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। तो इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू सप्लाई लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स, LSV जो है प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने पहला फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO डेवलप किया है? तो इसमें ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो सही आंसर है ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI सेट्स अप 5-member पैनल टू इवेलुएट बैंकिंग एप्लीकेशंस हेडेड बाई। तो जो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 5 मेंबर्स का एक पैनल सेटअप किया है। क्या इवेलुएट करने के लिए? वो लोग क्या देखेंगे, किसके बारे में? तो ये बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में ये लोग इसके बारे में ये लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है श्यामला गोपीनाथ, बी है TN मनमोहन, बी है बी महापात्रा, डी है रेवती अय्यर। तो इसका जो सही आंसर है ये है श्यामला गोपीनाथ। तो श्यामला गोपीनाथ के लीड कर रही हैं इस पैनल को, जिसके लिए RBI ने, जो बैंकिंग एप्लीकेशंस को एवेलुएट करने के लिए RBI ने जिसे सेटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI इम्पोजेस पेनल्टी ऑफ हाउ मच ऑन फेडफिना मुंबई। तो जो फेडफिना मुंबई है, मुंबई में जिसका इसका हेड क्वार्टर है, तो RBI ने उस पर कितने रुपए का पेनल्टी इम्पोज किया है? तो पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख, तीसरा ऑप्शन है 25 लाख और चौथा ऑप्शन है 30 लाख। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये है Rs 15 लाख, यानी कि RBI ने 15 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया है फेडफिना पे। और ये जो फेडफिना है ये है फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है केरला में, अलुवा केरला में है फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर। तो दोस्तों ये है आज का द डेली GA इन 10 मिनट्स। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी ये डेली GA के 10 मिनट्स का वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।